कहीं ना कहीं एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे। एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जो तल्ख टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रति करते थे उपेंद्र कुशवाहा जी, सॉफ्ट हो गए हैं, इन दिनों सॉफ्ट हो गए हैं बहुत सोच समझ के। अब हमको नहीं लगता है कि मोकामा और गोपालगंज में बहुत सक्रियता उपेंद्र कुशवाहा की दिखी, और कुर्नी में अभी तक गए नहीं है। और आप ये मत भूलिए कि कुशवाहा समाज का भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा बिहार में अब उभर रहा है, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी बहुत प्रभाव रखते हैं कुर्नी में। कुशवाहा समाज, हमको लगता है कि सम्राट चौधरी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। देखिए, वैसे तो जो राज्य स्तरीय ये सब उपचुनाव है, ये लोकल राज्य में जो गतिविधि है उसके आधार पर होता है, लेकिन ये इकलौता कुर्नी का ऐसा चुनाव है जो एक माननीय प्रधानमंत्री बनाम बिहार के मुख्यमंत्री के जो लालसा अभी पल रही है प्रधानमंत्री बनने की, ये कहीं ना कहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक खबर आई है, और खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को, माफ कीजिएगा 2 दिसंबर को कुर्नी जाने वाले हैं। यह जानकारी निकलकर सामने आई है। तो गोपालगंज नहीं गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मोकामा में नहीं गए नीतीश कुमार, इन दोनों जगहों पर उपचुनाव था, वहां प्रचार नहीं किया। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्नी में मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ेगी, एनडीए की मुश्किल बढ़ेगी? नीतीश कुमार कोई खास कमाल कर पाएंगे? 2 मैच ड्रा रहा है, और क्या यह तीसरा मैच महागठबंधन के खाते में चला जाएगा? महागठबंधन फाइनल जीत जाएगी नीतीश कुमार की एंट्री से, कुर्नी में एंट्री से? इन सब सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं, और चंदन सिंह जी किसी पहचान के मुहताज नहीं हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में रहे हैं और बहुत मुखर होकर पार्टी की बात रखते रहे हैं, पार्टी का स्टैंड रखते रहे हैं, और जब उस पार्टी का हिस्सा नहीं है तब भी काफी मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। तो चंदन सिंह जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुर्नी जा रहे हैं। एक तो मोकामा नहीं गए, गोपालगंज नहीं गए, यह भी सवाल उठेगा कि चूंकि वहां आरजेडी के उम्मीदवार थे इसलिए नहीं गए, अब जेडीयू के उम्मीदवार हैं इसलिए जा रहे हैं। हालांकि तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चोट का हवाला दिया था। नहीं, देखिए, चोट तो एक बहाना था अभिषेक जी कि स्टीमर टकरा गई, और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी ने नहीं कहा कि आप अपना पेट दिखाइए, लेकिन वो दिखाए कि देखिए इसमें पट्टी वगैरह सटा हुआ है। ये सब बहाना था। लेकिन कुर्नी में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जाएंगे तो आप 100% ये समझिए कि वहां जनता दल यूनाइटेड लड़ाई में भी नहीं रहेगी, पहले ही हार जाएगी, क्योंकि इनका जो है वोट एकदम बिखर चुका है, अब कहीं कुछ है नहीं। ये भी समझते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी वोट आएगा वो राष्ट्रीय जनता दल की वजह से आ जाएगा। बहुत मान मनोबल ये लोग कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि चलिए। बहरहाल हमको नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंदर में भी बहुत लड़ाई है। एक तो जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे अनिल सहनी, वो विरोध कर रहे हैं। वर्तमान में जो जिला स्तर के जो इनके कार्यकर्ता हैं, आपस में लड़ाई हुआ है, तो बहुत मुश्किल है। और कहीं से भी जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वह जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में नहीं आ रही है अभिषेक जी। तो ग्राउंड रिपोर्ट जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में नहीं आ रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि कुशवाहा जाति के उम्मीदवार हैं जेडीयू की तरफ से, मनोज कुशवाहा। जेडीयू में उस जाति से आने वाले बड़े रसूखदार नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या ये उनका भी इम्तिहान है? क्या ये उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है? अपने समाज का वोट, जिस वोट बैंक पर उनका प्रभाव माना जाता है, उसको ट्रांसफर करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं? तो एक बड़ी अग्नि परीक्षा है एनडीए के लिए भी। एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा क्यों है, इसके दूसरे कारण हैं, उस पर भी जाएंगे। लेकिन जेडीयू के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा जी अभी तक कुर्नी गए नहीं है जी। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है
वहां के कुशवाहा समाज के लिए। और वहां का जो कुशवाहा समाज है वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त वोट गिरे। और बोलिए, उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में हैं, लेकिन उनके तार जो हैं वह एनडीए के तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत खेल होना है अभी। और उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में 2024, मैं आपको बोल देता हूं, 2024 से पहले कहीं ना कहीं एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे, एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जो तल्ख टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रति करते थे उपेंद्र कुशवाहा जी, सॉफ्ट हो गए हैं, इन दिनों सॉफ्ट हो गए हैं बहुत सोच समझ के। अब हमको नहीं लगता है कि मोकामा और गोपालगंज में बहुत सक्रियता उपेंद्र कुशवाहा की दिखी, और कुर्नी में अभी तक गए नहीं हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अगर जाएं तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं, ना कोई सरगर्मी नजर आ रही है। तो बहुत खेल अंदर खाने में चल रही है। और आप ये मत भूलिए कि कुशवाहा समाज का भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा बिहार में उभर रहा है, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी बहुत प्रभाव रखते हैं कुर्नी में। कुशवाहा समाज, हमको लगता है कि सम्राट चौधरी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। देखिए, वैसे तो जो राज्य स्तरीय ये सब उपचुनाव है, ये लोकल राज्य में जो गतिविधि है उसके आधार पर होता है, लेकिन ये इकलौता कुर्नी का ऐसा चुनाव है जो एक माननीय प्रधानमंत्री बनाम बिहार के मुख्यमंत्री के जो लालसा अभी पल रही है प्रधानमंत्री बनने की, ये कहीं ना कहीं है। नीतीश कुमार जी की जो जल्दबाजी है वो इसमें झलक रही है कि किस तरीके से मैं साबित करूं। अभी तक तो आप बताए कि मामला ड्रॉ कर गया, एक जो महागठबंधन के पास था वो रह गया, एक बीजेपी के पास था वो रह गया। अब कुर्नी ऐसा जगह है जहां की जीत हार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रधानमंत्री पद का जो दावा है उसको कहीं ना कहीं ये अब फुलफिल करेगा। अगर ये जीत जाएंगे तो होगा कि भाई इनका जो है विकास का मॉडल है। आप सवाल उठा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए, ये मेरा आखिरी सवाल है। लेकिन चिराग पासवान भी नहीं गए कुर्नी में, आखिरी वक्त में जाएंगे क्या? नहीं, हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको बहुत चरणबद्ध तरीके से उतारेगी। और अभी तो चुनाव प्रचार की शुरुआत होने दीजिए। जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर खाने से काम करने की शुरुआत कर चुके हैं, और बहुत जल्द उनको लगता है कि चिराग पासवान जी भी वहां जाएंगे। अभी तक तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जाएंगे। चिराग पासवान भी बहुत जल्द जाएंगे। तो देखिए, चंदन सिंह हैं और बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। एक विश्लेषक के तौर पर भी बहुत कुछ समझने को मिलता है। बिहार की राजनीति को करीब से देखते हैं और खुद एक राजनीतिज्ञ भी हैं, तो कुर्नी को थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक मेहमानों के जरिए, अलग अलग एंगल के जरिए। और कुर्नी का मामला क्या है, किस तरह का है, कुर्नी का जो परिणाम होगा उसका क्या असर बिहार की राजनीति पर होगा, उन सब संभावित तस्वीरों को, उन सब धुंधली तस्वीरों को हम थोड़ा साफ तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।